सभी को राम राम। आज संडे तो नहीं लेकिन मंडे है। असल में कल मैं थोड़ा बिजी था अपने पर्सनल काम से, जिस वजह से बिल्कुल भी मौका नहीं मिल पाया वीडियो शूट करने का। एक दिन लेट हो गया है, आमतौर पे ऐसा होता नहीं है बट हो गया है। तो बात कर लेते हैं पिछले हफ्ते की ऑटोमोबाइल न्यूज़ के बारे में। तो शुरू करें इधर उधर की बात किए बगैर, तो BMW ने कंफर्म किया है कि अपने ग्लोबल लाइनअप में ये i7 लग्जरी इलेक्ट्रिक सेडान को ऐड करने वाली है। इसका अनवील जो है ऑफिशियली वो अगले साल किया जाएगा। इंडिया में कब तक आएगी उसकी कोई जानकारी अभी तक ऑफिशियली नहीं मिली है। मारुति की गाड़ियां बहुत ज्यादा बिकती हैं, सबसे ज्यादा बिकती हैं, और उनमें से कुछ गाड़ियों ने एक से एक तगड़े माइलस्टोन्स अचीव कर रखे हैं। जैसे कि मात्र 6 साल में बलेनो की 10 लाख से भी ज्यादा यूनिट्स बिक चुकी हैं। ये माइलस्टोन इसने अचीव किया हुआ है, और इन 10 लाख यूनिट्स में से 9 लाख तो सिर्फ पेट्रोल बलेनो है। तो यहां से आप देख सकते हो कि सिर्फ 10% गाड़ियां मारुति की डीजल में बिका करती थी और 90% सेल्स मारुति की गाड़ियों की पेट्रोल इंजन में थी। यही वजह है कि मारुति ने डीजल इंजन को डिसकंटिन्यू कर दिया था। अर्टिगा की बात करें तो पिछले 9 सालों में अर्टिगा की लगभग 7 लाख से भी ज्यादा यूनिट्स बिक चुकी हैं। अभी हाल फिलहाल की बात करें तो अब अर्टिगा की बिक्री धीरे धीरे सीएनजी में ज्यादा हो रही है। मतलब अर्टिगा सीएनजी की बिक्री लगभग 40% है अर्टिगा की टोटल सेल्स के। पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि लोग बाग सस्ता तरीका, सीएनजी वाला तरीका ढूंढ रहे हैं। विटारा ब्रीजा की बात करें तो इसे 2016 के ऑटो एक्सपो में लॉन्च किया गया था, और तब से लेकर अब तक इसकी 7 लाख से ज्यादा यूनिट्स बिक चुकी हैं। पिछले 1-2 सालों में काफी दम से बिकी है विटारा ब्रीजा, और अगले साल इसकी नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है, जिसके बाद इसकी बिक्री और ज्यादा हो जाएगी। ऑडी A4 प्रीमियम इंडिया में लॉन्च कर दी गई है। यह 40 लाख रुपीस से शुरू होकर 47.61 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। इसमें 2 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन मिलता है जो 190 bhp की पावर जनरेट करता है और 320 Nm का टॉर्क। 0 to 100 km/h की स्पीड को यह सिर्फ 7.3 सेकंड्स में अचीव कर लेती है। आगे बढ़ें तो ऑल न्यू W214 मर्सिडीज बेंज ई क्लास का ग्लोबल डेब्यू अगले साल होने वाला है। उसके बाद ये इंडिया आएगी नहीं आएगी पता पड़ेगा। फॉक्सवैगन वालों ने टिगवान का फेसलिफ्ट लॉन्च कर दिया है 32 लाख रुपीस में। इसमें 2 लीटर TSI पेट्रोल इंजन मिलता है जो 190 bhp की पावर जनरेट करता है और 320 Nm का टॉर्क। मुझे समझ नहीं आता कि आदमी कैसे एक बार की गलती के बाद सीखता नहीं है। पहले जब टिगवान को लॉन्च किया गया था तब ये डीजल इंजन में मिलती थी और इसकी प्राइसिंग लगभग 2-4 लाख रुपए और महंगी थी। आपने पेट्रोल इंजन में लॉन्च किया और इस बार तो आप इंपोर्ट भी नहीं कर रहे हो, यहीं पे बना रहे हो, उसके बाद भी इसकी प्राइसिंग इतनी ज्यादा है। ये अपने कॉम्पिटिटर्स जैसे कि जीप कंपस और टूसन जैसी गाड़ियों से भी 6 से 7 लाख रुपए तक महंगी है, जबकि ये सिर्फ पेट्रोल इंजन में मिल रही है। अब इतनी ज्यादा ओवर प्राइस्ड गाड़ी को कोई क्यों खरीदेगा, जबकि आप ऐसे इंपोर्ट भी नहीं कर रहे हो, तो इसमें इतना बड़ा डिफरेंस क्यों नहीं आया जितना आना चाहिए था। मतलब टिगवान वाली स्पेस भी 2 या 2.5 लाख रुपए महंगी मिलती थी जो कि 7 सीटर थी। ये 5 सीटर है और इंपोर्ट नहीं की गई है, उसके बाद भी सस्ती नहीं है। कमाल कर दिया फॉक्सवैगन। किया कैरेंस जो कि इनकी एक 7 सीटर MUV है, इंडिया में आने वाली, आप लोगों को पता ही है। इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर के जो स्केचेस हैं वो निकलकर सामने आए हैं, जिससे आपको थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाएगा। इसका ग्लोबल डेब्यू 16 दिसंबर को होने वाला है और अगले साल की शुरुआत में ही, मतलब कि फरवरी में या मार्च में ये लॉन्च कर दी जाएगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये पेट्रोल और डीजल दोनों में ही मिलने वाली है। तो भाई डीजल के शौकीन हैं जो आज भी वो इस गाड़ी का इंतजार कर सकते हैं। ये आजकल जो स्केच का माहौल और चल गया है, कोई भी गाड़ी लॉन्च होती है तो उसके डिजाइन के स्केचेस पहले रिलीज किए जाते हैं। ये एक नया फैशन आ गया है। हुंडई वाले इंडिया में 2028 तक 6 नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च करने वाले हैं। अभी हाल फिलहाल इनका कोना SUV जो है वो इंडिया में अवेलेबल है, उसकी बिक्री इतनी अच्छी होती नहीं है आने वाले समय में, लेकिन 6 नई गाड़ी आने वाली हैं जिनमें कोना का फेसलिफ्ट भी होगा और भी कई सारी गाड़ियां होंगी, आयोनिक 5 वगैरह जैसी। और इन 6 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लॉन्च करने के लिए ये लोग 4,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे पूरे के पूरे सेटअप में। इसके अलावा इन लोगों ने अभी हाल फिलहाल 15 शहरों में 108 डीलरशिप्स में AC फास्ट चार्जर्स इंस्टॉल किए हैं, ताकि जो इनके कस्टमर्स हैं वो इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीद सके। और हुंडई वाले कस्टमर्स के लिए ये AC फास्ट चार्जर अपनी सर्विस फ्री देते हैं। आगे बढ़ें तो होंडा वाले सिविक के ऊपर बेस्ड एक नई SUV, एक नई प्रीमियम SUV लॉन्च करने वाले हैं।
पहले ग्लोबल मार्केट में, उसके बाद इंडिया में। हालांकि इसका अभी तक डेब्यू नहीं हुआ है, अगले साल इसका डेब्यू होगा, उसके अगले साल मतलब कि 2023 में ये ग्लोबल मार्केट में लॉन्च होगी। और अगर सब कुछ सही रहा तो 2024 तक इसके इंडिया आने के चांसेस हैं। इंडिया ये जरूर आएगी, क्योंकि इंडिया में एसयूवीज का मार्केट एकदम बढ़ते ही चले जा रहा है बॉस। तो अगर होंडा यहां टिकी रही तो ये गाड़ी जरूर आएगी। आगे बढ़े तो मर्सिडीज मेबैक ने एक लग्जरी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंसेप्ट को रिवील किया है, और ये कंसेप्ट ज्यादा फोकस्ड है ऑफ रोडिंग को लेकर। तो भाई हर कंपनी हर जगह घुसी पड़ी है बस। सफारी का जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है उसके प्राइसेस को 2000 से 7000 रुपए बढ़ा दिया गया है। मैनुअल ट्रांसमिशन की जो प्राइसिंग है वो अभी भी वैसी की वैसी है, उसमें कोई चेंज नहीं है, सिर्फ ऑटोमेटिक के प्राइसेस को थोड़ा इंक्रीज किया गया है। पिनिनफेरेना ने मोटर एक्सपो हांगकांग में फॉक्सट्रॉन्स मॉडल ई सेडान को अनवील किया है। ये 750 bhp की पावर जनरेट करती है और 750 किलोमीटर की ही इसकी रेंज है। 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को ये सिर्फ 2.8 सेकंड्स में अचीव कर लेती है। रेनो क्विड आप लोग अच्छे से जानते हो और इसकी सेफ्टी रेटिंग भी जानते हो। इसी गाड़ी के ऊपर बेस्ड जो दासिया की स्प्रिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसने भी यूरो एनसीएपी रेटिंग में 1 स्टार स्कोर किया है। रेनो की ही एक और बजट इलेक्ट्रिक कार है जॉय, इसने 0 स्टार्स स्कोर किए हैं। तो भाई रेनो की जो बजट वाली गाड़ियां है ना उनकी सेफ्टी रेटिंग सच्ची नहीं है। हाँ, हालांकि अगर आप रेनो की 8-10 लाख रुपए से ऊपर की गाड़ियों की बात करोगे तो वो मजबूत भी हैं और सेफ भी हैं, फीचर्स और सेफ्टी रेटिंग्स दोनों के मामले में। नेक्स्ट जनरेशन विटारा ब्रेजा इंडिया में आने वाली अगले साल, आप लोगों को पता होगा, लेकिन अभी तक ये नहीं पता किसी को कि एग्जैक्टली कौन से महीने या क्या क्या नहीं। लेकिन अभी तक की खबरों की माने तो जून या जुलाई तक ये नेक्स्ट जनरेशन विटारा ब्रेजा लॉन्च होने के पूरे चांसेस हैं। इसके अलावा इस विटारा ब्रेजा में आपको माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलेगी, जिसके बाद इसका माइलेज लगभग 20 से 22 केम्पियल हो जाएगा। इंजन इसमें वही वाला होगा जो अभी यूज हो रहा है 1.5 लीटर, सिर्फ माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी ऐड कर दी जाएगी। जिस हिसाब से सेलेरियो को फ्यूल एफिशिएंट बनाया उस हिसाब से इसको भी बनाया जाएगा, तो ऑब्वियसली इसके वजन को और घटा दिया जाएगा। और घटाना क्या है, हार्ट टैग पर डाल दो, वजन हटा दो, जो भी है जैसा भी है खरीदोगे तो हो ही आप लोग। आगे बढ़े तो मॉरिस गैराजेस ने इस तरह की एक खबर दी है कि मार्च 2023 तक ये एक नई एसयूवी लॉन्च करेंगे, एक नई इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च करेंगे जिसका बजट होगा 10 से 15 लाख। मतलब कि नेक्सॉन को कंपटीशन देगी ये लॉन्च होने के बाद में, और जो अभी एस्टर लॉन्च हुई है उसके बाद सबसे बड़ा लॉन्च यही होगा। BMW ने कंफर्म किया है, असल में ये 3 इलेक्ट्रिक गाड़ियां इंडिया में लॉन्च करने वाले थे। इन 3 में से 2 के नाम तो हम लोगों को पहले से पता थे। एक तो iX SUV जिसे लॉन्च कर दिया गया है, और दूसरी मिनी कूपर एसी हैचबैक। तीसरी जो गाड़ी है उसका नाम भी अब रिवील कर दिया गया, वो होगी i4। ये i4 में लगभग 590 किलोमीटर की रेंज क्लेम की जाती है, और एग्जैक्टली कब तक लॉन्च होगी नहीं पता, बट ये 3 गाड़ियां इंडिया में आने वाली हैं, जिनमें से एक आ भी चुकी है iX। और आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट जनरेशन मिनी 3 डोर हैचबैक को ऑफिशियली तो नहीं, अनऑफिशियली इसके इमेजेस निकलकर सामने आई हैं, तो ये लगभग रिवील हो गई है। इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों चीजें आप देख सकते हो। BMW iX इलेक्ट्रिक व्हीकल एसयूवी का एनसीएपी क्रैश टेस्ट किया गया यूरो एनसीएपी में, जिसमें इसने 5 आउट ऑफ 5 स्टार स्कोर किए हैं। और ये सेफ्टी रेटिंग्स एप्लीकेबल है उस गाड़ी पर जो इंडिया में अभी हाल ही में लॉन्च हुई है, iX इलेक्ट्रिक व्हीकल एसयूवी। इस एसयूवी को इंडिया में 1.16 करोड़ रुपीस में लॉन्च किया गया है। इसमें 76.6 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है डुअल मोटर सेटअप के साथ, जो सभी मिलकर कंबाइंड 326 bhp की पावर जनरेट करते हैं और 630 Nm का टॉर्क। इसमें 425 किलोमीटर की रेंज क्लेम की जाती है। 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को यह सिर्फ 6.1 सेकंड में अचीव कर सकती है। स्कोडा कॉर्डिएक जनवरी में लॉन्च होने वाली है और उसके पहले इसका प्रोडक्शन चालू हो चुका है। इसी तरह से जनवरी में ही ऑडी Q7 भी लॉन्च होने वाली है, उसके पहले इसके प्रोडक्शन को भी चालू कर दिया गया है। नेक्स्ट जनरेशन टूसॉन अगले साल के आखिर तक इंडिया में लॉन्च होने वाली है। इस गाड़ी का बेसब्री से इंतजार पर्सनली मुझे है, क्योंकि ये गाड़ी की डिजाइन, इसकी रोड प्रेजेंस, इंटीरियर एक्सटीरियर फीचर्स, हर चीज मुझे बहुत पसंद है। अगर कृपा रही तो ले लूंगा, हाल फिलहाल नहीं है इतनी कृपा। हाँ, आप में से कोई गिफ्ट करना चाहता हो मेरे को तो स्वागत है। भाई नॉर्थवे एक बेंगलोर बेस्ड, शायद पुणे बेस्ड, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, एक कंपनी है जिसने मारुति इग्निस के लिए एक इलेक्ट्रिक किट बनाई है।
इस किट में दो वेरिएंट हैं, एक तो है 120 किलोमीटर की रेंज क्लेम करने वाला और दूसरा है 240 किलोमीटर रेंज क्लेम करने वाला। अगर आप 120 किलोमीटर की रेंज चाहते हो तो आपको गाड़ी के प्राइसेस इंक्लूड करके 12.5 लाख रुपए टोटल खर्च करने पड़ेंगे, जिसमें गाड़ी के प्राइसेस इंक्लूडेड है। और अगर आप 240 किलोमीटर की रेंज चाहते हो तो आपको 14.5 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे, जिसमें गाड़ी के प्राइसेस इंक्लूडेड है। इस किट के साथ आपको 60,000 किलोमीटर या फिर 2 साल तक की वारंटी भी मिलती है। तो भाई अगर आप इच्छुक हो तो कर सकते हो। टू व्हीलर की न्यूज पर आते हैं तो डुकाटी डेजर्ट एक्स को अनवील कर दिया गया है। इसमें 937 सीसी का इंजन मिलता है जो 110 bhp की पावर जनरेट करता है और 92 Nm का टॉर्क। BSA गोल्ड स्टार के इंजन डिटेल्स सामने आ गई हैं। इसमें 652 सीसी का 4 वाल्व पेट्रोल इंजन मिलता है जो 45 bhp की पावर जनरेट करता है और 55 Nm का टॉर्क। इसकी टॉप स्पीड है 166 किलोमीटर पर आवर। और आगे बढ़ते हैं तो एक्टिवा 125 प्रीमियम एडिशन को लॉन्च कर दिया गया। ये 78,725 रुपीज से शुरू होकर 82,280 रुपीज तक की मिल जाती है। ट्रायम्फ टाइगर 1200 को भी अनवील कर दिया गया। इसमें 1160 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन मिलता है जो 150 bhp की पावर जनरेट करता है और 130 Nm का टॉर्क। रॉयल एनफील्ड ने अभी एक लिमिटेड एडिशन लॉन्च किया था अपनी ट्विंस का, मैंने आप लोगों को बताया था। हालांकि बहुत ज्यादा यूनिट्स इसकी नहीं थी, ऑल ओवर पूरी की पूरी दुनिया के लिए लिमिटेड थी, जिनमें से 120 यूनिट्स इंडिया के लिए अलॉट की गई थी। ये 120 यूनिट्स सिर्फ 2 मिनट में सोल्ड आउट हो गई। KTM 390 एडवेंचर को टेस्ट करते हुए देखा गया है, देखते हैं कब तक लॉन्च होती है। बेनेली TRK 251 की बुकिंग्स ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी हैं। मात्र 6,000 रुपए देकर आप इसको बुक करा सकते हो। और रही बात डिलीवरीज की, तो आप अगर अभी बुक कराते हो तो जनवरी में आपको इसकी डिलीवरी मिल जाएगी। तो न्यूज बस इतनी ही थी पिछले हफ्ते की। रही बात पिछले महीने के फर्स्ट कमेंट विनर को प्राइज मिलने की, तो वो मैंने अभी तक नहीं दिया है। मैं अक्टूबर और नवंबर इन दोनों महीने के जो विनर्स हैं, अक्टूबर नहीं सॉरी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं, नवंबर और दिसंबर इस महीने के जो विनर्स हैं उनको प्राइज मनी मैं एक साथ दे दूंगा। आप लोग मत सोचिएगा कि उनको नहीं मिलेगा, मिलेगा जरूर, इकट्ठे ही दे दूंगा, क्या सेपरेट अलग अलग दो। तो बस न्यूज बस इतनी ही थी इस वीडियो में, तो बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।